अनंत चतुर्दशी की कथा जो कि भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर जी महाराज को श्रवण कराई थी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजा युधिष्ठिर, प्राचीन काल में सुमंत नाम का एक नेक तपस्वी ब्राह्मण हुआ करता था। उसकी पत्नी का नाम दीक्षा था। उसकी एक परम सुंदरी धर्मपरायण कन्या थी जिसका नाम था सुशीला। सुशीला जब बड़ी हुई, उसकी माता दीक्षा की मृत्यु हो गई। पत्नी के मरने के बाद में सुमंत ने कर्कशा नामक स्त्री से दूसरा विवाह कर लिया। सुशीला का विवाह ब्राह्मण सुमंत के साथ में कर दिया। विदाई करते समय कर्कशा ऋषि ने दामाद के लिए कुछ न बांधते हुए केवल पत्थर के ईंट के टुकड़े बांध दिए। कौंडिन्य ऋषि बड़े दुखी हुए। वे अपनी पत्नी को लेकर के आश्रम की ओर चल पड़े, परंतु रास्ते में ही रात हो गई। वे नदी के तट पर रुक गए। सुशीला ने देखा कि वहां पर बहुत सारी स्त्रियां सुंदर वस्त्र धारण करके अनंत देवता की पूजा कर रही थीं। सुशीला के पूछने पर उन्होंने बुद्धिपूर्वक अनंत व्रत की महिमा बताई। सुशीला ने वहीं उस व्रत का अनुष्ठान किया और 14 गांठ वाले डोरे को हाथ में बांध लिया। ऋषि कौंडिन्य के पास में गई। कौंडिन्य ने सुशीला के डोरे के बारे में पूछा और उसकी सारी बात बता दी। उन्होंने डोरे को तोड़ करके अग्नि में डाल दिया। इससे अनंत भगवान का अपमान हुआ। परिणामतः ऋषि कौंडिन्य दुखी रहने लगे। उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। इस दरिद्रता का उन्होंने अपनी पत्नी के कारण पूछा तो सुशीला ने अनंत भगवान का डोरा जलाने की बात कही। पश्चाताप करते हुए कौंडिन्य ऋषि अनंत डोरे का पश्चाताप करते हुए कई दिनों तक भटकते हुए निराश होकर के एक दिन जंगल में तपस्या करने के लिए चले गए। एक दिन अनंत भगवान उनसे प्रसन्न हुए और अनंत भगवान ने प्रकट होकर के कहा कि हे कौंडिन्य, तुमने मेरा तिरस्कार किया था, उसी से तुम्हें इतना कष्ट भोगना पड़ा। तुम दुखी हुए, अब तुमने पश्चाताप कर लिया है। मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूं। अब तुम घर जाकर के विधि पूर्वक अनंत चतुर्दशी का व्रत करो। 14 वर्ष पर्यंत व्रत करने से तुम्हारा सारा दुख दूर हो जाएगा। तुम धन धान्य से संपन्न हो जाओगे। कौंडिन्य ने वैसा ही किया। उन्हें सारा क्लेशों से मुक्ति मिल गई और श्री कृष्ण की आज्ञा से युधिष्ठिर ने भी अनंत चतुर्दशी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से पांडव महाभारत के युद्ध में विजयी हुए तथा चिरकाल तक राज करते रहे। बोलो अनंत भगवान की जय।